आप सभी को नमस्कार। आप सभी जो बच्चे होते हैं, शिशु हैं, उन हमारे बीच में एक धारणा है कि हम सभी लोग शिशु को भगवान मानते हैं। हम मानते हैं कि बच्चा ईश्वर का रूप है। इसे हम यूं ही मान लेते हैं जैसे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी मानते चली आई है। इसके पीछे क्या तर्क है, क्यों ऐसा कहा गया होगा, आखिर में क्या कारण रहा कि उम्र जब बढ़ते बढ़ते गई, बहुत ढेर सारा ज्ञान प्राप्त किया, तो हमने वृद्ध को क्यों नहीं कहा कि वह ईश्वर है। हमने बच्चे को ही क्यों मान लिया कि बच्चा ही ईश्वर है। शिशु नवजात जो न बोल सकता है, न अपने मन से भोजन कर सकता है, न अपने हाथ से किसी प्रकार का कार्य कर सकता है, वह ईश्वर का रूप कैसे हुआ। मित्रों, वह ईश्वर का रूप जिसने भी कहा वह बहुत अद्भुत व्यक्ति रहा होगा, बहुत ही अद्भुत, और शायद उसकी परमात्मा से बहुत ही निकट का संबंध रहा होगा कि वह जान पाया कि वह बच्चा जो है, शिशु, नवजात शिशु ईश्वर का रूप है। दोस्तों, इसलिए वह ईश्वर का रूप है और उसकी बुनियादी बात यह है कि वह समस्त रूपों को धारण करता है। समस्त शिशु पैदा है, उसे नहीं पता है अल्लाह कौन है, राम कौन है, रहीम कौन है, दुर्गा कौन है, सावित्री कौन है, नहीं पता। गुरु नानक कौन है, नहीं पता। उसे कुछ भी नहीं पता है। यीशु नहीं पता, उसे मौज पता है, केवल मौज। उसे आनंद पता है, केवल आनंद। उसे पीड़ा केवल तब होती है जब भोजन नहीं प्राप्त होता है। बाकी वह मौज में है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है। क्यों? आखिर ऐसा किया क्या बात है? उसमें बात बहुत गहरी है, बहुत ही गहरी। उसमें बात यह है कि वह समस्त को धारण कर रहा है, समस्त को। और हम तुच्छ मानव उस बालक में से जैसे जैसे वह बड़ा होता है, कोई जबरदस्ती उसमें से अल्लाह निकाल लेता है, कोई शिव निकाल लेता है, कोई राम निकाल लेता है, कोई रहीम निकाल लेता है, कोई गुरु नानक निकाल लेता है, कोई यीशु को निकाल लेता है, अनेकानेक को निकाल लेते हैं लोग। उस बालक से कहते हैं, देखो ये शिव है, इनकी आराधना करनी है। अरे मूर्ख, वह तो समस्त की आराधना करके आया है, तभी तो मौज में था ना वो। उसे समस्त प्राप्त था, तुमने केवल शिव निकाल लिया, केवल शिव, केवल अल्लाह। वह तो मस्त था, अबोध था, लेकिन तुमसे ज्यादा बुद्धिमान था, क्योंकि वह मस्त था, समस्त का संसार लिया हुआ था, उसमें समस्त खेल रहा था, समस्त। उसमें से जो हमने चाहा वो निकाल लिया, जैसा हमने चाहा वैसा निकाल लिया। जैसे हमने कहा कि दुर्गा साड़ी पहनती हैं, सूट नहीं पहनती है, मैंने निकाल लिया, मैंने उस छवि को निकाल लिया। अब उसे जीवन पर्यंत यह याद है कि दुर्गा साड़ी पहनी हुई है, लेकिन जीवन भर उसे एहसास नहीं होने दिया कि दुर्गा है कौन, शिव है कौन, अल्लाह कौन है। बस तुमने निकाल लिया, उसको दिखा दिया। अब तुम ऐसे ही चलो, यही तुम्हारे में से निकाला मैंने, अल्लाह को निकाला, शिव को निकाला, विष्णु को निकाला, अब तुम्हें इसी को लेके चलना है। लेकिन
कभी क्या आपने इस बात को गौर किया? जरा सा भी गौर की होती तो ये मानवीय भूल न हुई होती। वह भूल क्या हुई? समझने की। हमने लिया तो, लेकिन हमने एक को लेकर बाकी को भुला दिया। तो जब बाकी को भुला दिया तो जो एक को लिया है ना, उसको संशय हुआ। संशय इस बात का हुआ कि जब ये सबको भूलकर मुझे याद कर सकता है केवल, तो यह किसी भी समय मुझे भी भुला सकता है। इसीलिए जब किसी को भी ज्ञान प्राप्त हुआ, किसी को भी, वह गुरु नानक जी हों, बुद्ध हों, महावीर हों, यीशु हों, कोई भी, मोहम्मद पैगंबर साहब हों, किसी को भी, यहां तक कि शिव को भी, जिन्हें शंकर महाकाल कहा जाता है, जिसे भी जब उसे ज्ञान की परिसीमा, परिलब्धि प्राप्त हुई तो उसे एक से मिला ही नहीं। उसे उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए फिर से उसे शून्य में जाना हुआ। उसी शून्य में, जिस शून्य में शैशवावस्था में था, शिशु था, वह एक सागर था जिसमें वह गया फिर से अपना तन, अपना मन, अपना मस्तिष्क और अपना हृदय लेकर उस संगम में चारों को न्यौछावर कर दिया। चारों चले गए उसी संगम में। अब न्यौछावर करने के सब संगम में डाल दिया। सब खो गया, मन खो गया, तन खो गया, मस्तिष्क खो गया, हृदय खो गया। सब कुछ खोने के बाद जो मन, जो मस्तिष्क, जो शरीर और जो हृदय मिला, वह पहले जैसा नहीं था। वह सिद्धार्थ नहीं, वह बुद्ध था। वह गुरु नानक थे, वह शिव हैं, वह प्रोफेट हो गए, मोहम्मद साहब, वह यीशु हो गए। यह कोई अलग अलग नहीं है, सब एक हैं। बेवकूफ तो हम हैं जिन्हें हम अलग अलग देखते हैं। जब हमारी दृष्टि कमजोर हो जाती है, हमारी दृष्टा कमजोर हो जाती है, तो हम अलग अलग देखते हैं। आज जब दृष्टि मजबूत, सकारात्मक, ऊर्जावान, हमें एक दिखाई देता है, एक, केवल एक। ठीक उसी प्रकार से जैसे सूर्य की किरणें जब हमारी तक पहुंचती हैं तो केवल एक प्रकाश दिखाई देता है, लेकिन बीच में अगर प्रिज्म आ जाए तो अनेकानेक, विबग्योर, 7 रंगों का प्रकाश हो जाता है। अब हम 7 रंगों में उलझ गए केवल प्रिज्म के कारण। प्रिज्म हटा देते तो सूर्य दिखाई देता। बस ठीक यही कारण है। यही बुनियादी भूल हो गई। हम चूक गए। हमें जब भी ज्ञान प्राप्त करना होगा, जब भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो शिशु से हमें तो शैशवावस्था में जाना ही पड़ेगा। बिना शिशु की अवस्था को धारण किए ज्ञान कभी प्राप्त ही नहीं होगा। उस संगम में जाना होगा जहां अपना कुछ नहीं रहेगा, कुछ है ही नहीं, कुछ रहेगा भी नहीं। यही तो सत्य है और यही सत्य सनातन है। शिशु मस्त है, उसे मस्त रहने दीजिए। ईश्वर सब में है, उसका आनंद लीजिए। मानवता को जागृत कीजिए। जीवों के प्रति प्रेम का उत्कट भाव लेकर इस संसार में विचरण कीजिए। यह दोबारा नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार कभी नहीं मिलेगा जैसे हम गाड़ी से जा रहे होते हैं, रास्ते में कोई चीज अच्छी खासी दिखी, लेकिन हम स्पीड में बढ़ गए,
अब वह सामान तो भले मिल जाए कहीं, लेकिन उस दुकानदार का वह सामान कभी नहीं मिलेगा। फिर वापस आपको चक्र लगाकर वहां आना ही होगा। और जिस अवस्था से गए हैं आप, गाड़ी से गुजरे हैं, हो सकता है उस समय गाड़ी ना रहे, तब क्या करेंगे आप? चूक न होने पाए। सभी जीवों में मनुष्य बुद्धिजीवी है, उससे चूक न होने पाए। वह समस्त का संरक्षण के लिए है, और उसे अधिकार किसी ने नहीं दिया कि तुम्हें शासन करना है। तुम शासित हो, तुम शासक नहीं हो। परमात्मा, सब कुछ परमात्मा है। परमात्मा, उसकी जय हो, सदैव जय हो, जय हो। धन्यवाद।